हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था हाउ जेनेटिक कोड वाज क्रैक्ड और अब हम इसमें देखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है और इसके क्या फीचर्स होते हैं और व्हाट इज जेनेटिक कोड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए which determines the amino acid sequence of proteins। जेनेटिक कोड एक न्यूक्लियोटाइड का कोड है, सीक्वेंस है, ट्रिपलेट कोड है जो कि डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड होगा। आजकल ऑनलाइन कई टूल्स, कई इस तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि हमारे पास अगर mRNA या RNA का सीक्वेंस है तो उसके जरिए हम प्रोटीन जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं या अमीनो एसिड्स जो है कि किस तरह के अमीनो एसिड हैं वो देख सकते हैं, प्रोटीन कौन सा सिंथेसाइज हो रहा है ये देख सकते हैं। तो अब उस टाइम पे जैसे कि इन्होंने जो नायरेनबर्ग और मैथाई का 1961 में एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने 3 जो है अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करे, फिर उसके बाद ट्रिपलेट बाइंडिंग ऐसे के जरिए इन्होंने 61 कोडॉन्स वो 61 अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करे, तो टोटल 64 अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करे। इसमें एक और चीज़ है जो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है उससे एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ। इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन और ये है ट्रांसलेशन। ये है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो यहां तक का पार्ट है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर और एमआरएनए फिर न्यूक्लियस के बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जब एमआरएनए जाता है तो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग होती है और फिर उसके बाद में इसमें टीआरएनए आके बाइंड करता है और राइबोसोम से आके बाइंड होता है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है और अमीनो एसिड सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है वो है मेथियोनिन। फर्स्ट अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज होता है वो है मेथियोनिन। ये कोड करता है AUG कोडॉन से। AUG कोडॉन से कोड करता है, इसलिए इसे AUG को हम स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। स्टार्ट कोडॉन। इसी तरह से हमारे 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड्स के साथ कोड नहीं करते। कौन कौन से? UAA, UGA एंड UAG। ये तीनों कोडॉन जो है किसी भी ये तीनों कोडॉन जो है किसी भी अमीनो एसिड के साथ बाइंड नहीं करते हैं और ये जो है जो प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा जो स्टार्ट कोडॉन है वो AUG होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल है जैसे कि GUG। कुछ केसेस में GUG भी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है या UUG भी कभी कभी एज ए इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन का वर्क करता है, बट ये दोनों जो है एक्सेप्शनल केस हैं। जनरली जो है AUG जो है यही स्टार्ट कोडॉन होता है, यही प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसके कुछ जनरल फीचर्स देखें तो सबसे पहले तो जो हमारा जेनेटिक कोड है वो होता है यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब हुआ
कि यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि ये सब पे अप्लाई करेगा, वेदर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में भी प्लांट है, एनिमल्स है, प्रोटोजोअन्स है, तो जो भी इसमें पैरासाइट्स हैं ये सब पे जो है अप्लाई होगा जेनेटिक कोड। मतलब सब में जो है सेम कोडॉन जो है सेम अमीनो एसिड के साथ कोड करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जेनेटिक कोड में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या कुछ प्रोटोजोअन्स में। बट ओवरऑल जो है ये जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है, ये सब पे अप्लाई होगा। दूसरा, अनएम्बिगियस, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। इसका क्या मतलब हुआ कि जेनेटिक कोड जो है अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस का मतलब यह है कि जो एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट एक ही वन ट्रिपलेट वन अमाइनो एसिड के साथ ही बाइंड करेगा, उससे कोड करेगा। वन ट्रिपलेट वन अमाइनो एसिड के साथ ही कोड करेगा, तो इसलिए इसे अनएम्बिगुअस कहते हैं। दूसरी, इसमें लेकिन बट ये जो है डाइवर्जेंट है, मींस कि एक ट्रिपलेट तो एक अमाइनो एसिड के साथ कोड करेगा, बट एक अमाइनो एसिड जो है वो बहुत सारे जो है कोडॉन के साथ बाइंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फेनिलएलनिन का लें तो फेनिलएलनिन UUU और UUC, फेनिलएलनिन। तो फेनिलएलनिन जो है वो दो ट्रिपलेट के साथ UUU के साथ भी और UUC के साथ भी जो है कोड करता है। इसी तरह से सीरीन है, सीरीन 6 जो है अमाइनो एसिड के साथ कोड करता है, UCU, UCC और UCA। इसी तरह से टोटल 6 अमाइनो एसिड के साथ सीरीन कोड करता है। तो क्या अनएम्बिगुअस है, मतलब एक ट्रिपलेट एक ही अमाइनो एसिड के साथ कोड करेगा, वहीं एक अमाइनो एसिड जो है वो बहुत सारे ट्रिपलेट के साथ जो है बाइंड कर सकता है। और इन दोनों को आपस में, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिनोनिम्स। ये ट्रिपलेट्स आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स कहलाएंगे। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जेनेटिक कोड में कोई भी पंक्चुएशंस नहीं होती, मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह की कोई भी पंक्चुएशन प्रेजेंट नहीं होती। ये जो है एक फ्लो में होता है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल है, अनएम्बिगुअस है, मतलब एक ट्रिपलेट एक ही अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करेगा। डाइवर्जेंट है, मतलब एक अमाइनो एसिड जो है वो बहुत सारे ट्रिपलेट के साथ बाइंड कर सकता है। अब इसमें ये देखते हैं कि एग्जाम्स वगैरह में जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो जेनेटिक कोड लिखना चाहते हैं, तो जेनेटिक कोड ऐसे पूरा याद करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसको एक लिखने का तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले आप ये एक बोर्ड बना लें, 1 2 3 4 1 2 3 टोटल इसके अंदर 16 कॉलम्स बना लें। UCAG, UCAG, हर कॉलम के बाहर UCAG लिखें। यहाँ जो है एक साथ लिखें UCAG, नीचे तक UCAG। इस तरह से इसको लिख करके तैयार करा लें। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे U और सामने वाला U, तो ये हो गया UUC, फिर UUA, अब UUG, तो U और G। इसी तरह से आगे सेकंड UCU,
सी यू, यू सी सी, यू सी सी, यू सी ए, यू सी ए, यू सी जी, यू सी जी। इस तरह से आप पूरे लिख सकते हैं। ऐसी सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। इस तरह से आप पूरा बोर्ड जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है किसके साथ बाइंड कर रहा है। जैसे ये दोनों जो है फेनिलैलैनिन के साथ, ये दोनों ल्यूसीन के साथ, ये भी ल्यूसीन के साथ। इस तरह से ये सीरीन के साथ कोड करेंगे। इस तरह से अमीनो एसिड के भी नाम आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपको आई होप यू लाइक माय वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए और एमआरएनए, डीएनए और आरएनए व्हिच डिटरमाइंस द अमीनो एसिड्स sequence of proteins. And genetic code is universal, unambiguous, divergent, and no punctuation present in genetic code. And this is how we write genetic code. Thank you very much. I hope you like my video. और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।